जाति प्रथा का विनाश यानी अनाइलेशन ऑफ कास्ट भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उनके श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस ग्रंथ में तथीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया है। यह ग्रंथ एक ऐसे भाषण का रूप है जिसे बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला। यह भाषण बाबा साहेब ने जब लिखा था जब लाहौर के हिंदुओं के एक संगठन जिसका नाम जात पात तोड़क मंडल था ने उन्हें अपनी वार्षिक सम्मेलन में मुख्य भाषणकर्ता के रूप में आमंत्रित किया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में बाबा साहब द्वारा कुछ जातिगत उदाहरणों से जात पात तोड़क मंडल को समझाया, बताया कि किस प्रकार उच्च समझे जाने वाली जाति निम्न समझे जाने वाली जातियों का सामूहिक रूप से खुलेआम उत्पीड़न करती है। इसी कड़ी में बाबा साहेब लिखते हैं, ब्राह्मण आपस में भी ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। प्रस्तुत है जाति का विनाश का यह 7वां भाग, जिसमें बाबा साहेब लिखते हैं, हिंदू अक्सर एक गुट या एक छोटे समूह के अलगाव और विशेषाधिकार की भावना की शिकायत करते हैं और उन्हें समाज विरोधी भावना के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन वे ऐसे भूल जाते हैं कि यह समाज विरोधी भावना उनकी अपनी जाति प्रथा की सबसे बुरी विशेषता है। एक जाति दूसरे जाति के प्रति घृणा का गीत गाने में उतना ही आनंद लेती है जितना जर्मनों ने पिछले युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति घृणा का गीत गाने में लिया था। हिंदुओं का साहित्य जाति वंशावली से भरा हुआ, जिसमें एक जाति को उच्च कुल का और अन्य जातियों को नीच कुल का बताने की कोशिश की जाती रही। सह्याद्री खंड इस तरह के साहित्य का एक बदनाम उदाहरण है। यह समाज विरोधी भावना केवल जाति तक ही सीमित नहीं है, यह और भी गहराई तक चली गई है और उपजातियों के आपसी संबंधों को भी विषाक्त कर दिया है। मेरे प्रांत में कोलक ब्राह्मण, देवरुखा ब्राह्मण, करारा ब्राह्मण, पलशे ब्राह्मण और चितपावन ब्राह्मण सभी ब्राह्मण जाति की उपश्रेणियां होने का दावा करते, लेकिन उनके बीच जो समाज विरोधी भावना है वह उतनी ही स्पष्ट और उतनी ही तीव्र है जितनी कि और अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के बीच है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। समाज विरोधी भावना तब पाई जाती है जब एक समूह के पास अपने स्वयं के हित होते हैं जो उसे अन्य समूहों के साथ पूर्ण संपर्क से अलग कर देते, जिससे उसका मुख्य उद्देश्य अपने पास मौजूद चीजों की रक्षा करना होता। यह समाज विरोधी भावना, अपने हितों की रक्षा की भावना, विभिन्न जातियों के बीच उनके आपसी अलगाव में उतनी ही स्पष्ट होती है जितनी कि अलग अलग राष्ट्रों के बीच उनके अलगाव में। ब्राह्मण का मुख्य उद्देश्य अपने हित की रक्षा करना होता और गैर ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना हो। इसलिए हिंदू केवल जातियों का संग्रह नहीं है, बल्कि वे इतने सारे युद्धरत समूह हैं जो केवल अपने लिए और अपने स्वार्थी आदर्श के लिए जीते हैं। जाति प्रथा की एक और विशेषता है जो निंदनीय है। वर्तमान अंग्रेजों के पूर्वजों ने गुलामों के युद्ध और क्रोमवेलियन युद्ध में एक पक्ष या दूसरे पक्ष में लड़ाई लड़ी, लेकिन जो एक पक्ष में लड़े उनके वंशज दूसरे पक्ष में लड़े। वंशजों के प्रति कोई दुश्मनी या शिकायत नहीं रखते और दुश्मनी भुला दी गई है। लेकिन आज के गैर ब्राह्मण आज के ब्राह्मणों को शिवाजी का अपमान करने के लिए उनके पूर्वजों द्वारा किए गए अपमान को माफ नहीं कर सकते। आज के कायस्थ आज के ब्राह्मणों को उनके पूर्वजों द्वारा उनके पूर्वजों पर डाले गए कलंक के लिए माफ नहीं करेंगे। इस अंतर का कारण क्या है? स्पष्ट रूप से इसका कारण जाति प्रथा है। जाति और जाति चेतना के अस्तित्व ने जातियों के बीच पुरानी दुश्मनी की यादों को ताजा बनाए रखने का काम किया है और एकता को बाधित किया है। इस प्रकार बाबा साहेब ने इस 7वें भाग में तथाकथित उच्च जाति यानी ब्राह्मण जाति के अंदर ही मौजूद ऊंच नीच पर कुठाराघात किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ने लिए अपने परिवार के अन्य सदस्यों को वीडियो जरूर शेयर, व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर करें। वीडियो में दिए गए प्रसंग के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो व चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।